नमस्कार। पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स 7 अगस्त 2025 को हम पढ़ेंगे और डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। उसके पहले एक आप लोगों को जरूरी सूचना देनी थी कि ARO का मुख्य जो परीक्षा है वो पीसीएस सिंप्लीफाइड के द्वारा 17 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा। आप सभी लोग इसमें जुड़े और इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं। साथ ही यूपी पीसीएस प्री 2025 की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो आप दोनों ही टेस्ट सीरीज में जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। राइजोटोप परियोजना, यह परियोजना अभी दक्षिण अफ्रीका में एक विश्वविद्यालय है उसके द्वारा शुरू किया गया था। और ये कहाँ शुरू किया गया? वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में यह परियोजना शुरू किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? गैंडों के अवैध शिकार को रोकना है। इसके लिए आइसोटोप टैगिंग किया जा रहा है गैंडों के ऊपर। आइसोटोप टैगिंग एक उन्नत वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें किसी जीव या वस्तु में रेडियो धर्मी समस्थानिकों को छोटे स्तर पर प्रविष्ट किया जाता है ताकि उनकी निगरानी और पहचान की जा सके। जैसे भारत में राइनो संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे प्रोजेक्ट राइनो किया जा रहा है। एक इसके लिए एक नया इंडियन राइनो विजन 2020 भी शुरू किया गया है। और इसके लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति का भी घोषणा किया जाता है। बेसिकली एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा और संरक्षण हेतु एक रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इन रेडियोधर्मी जो समस्थानिक हैं वो कैसे काम करते हैं। उसको क्या होता है कि रेडियोधर्मी समस्थानिकों को एक प्रक्रिया के माध्यम से कम मात्रा में गैंडे के सींगों में, ये जो सींग देख रहे हैं, इसी सींगों में इंजेक्ट किया जाता है। यह सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर द्वारा पता लगाने में सक्षम बनता है, जिनका उपयोग अनधिकृत परमाणु सामग्री की पहचान करने के लिए किया जाता है ना। जो रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर है, इसके जब वो गुजरता है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यह जो रिजर्व है वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, यह दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी लिम्पोपो एक वहाँ की नदी भी है, एक वहाँ पर प्रांत भी है लिम्पोपो में स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में थाबा मिट्से कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और, यह बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग का पहला क्षेत्र है जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, यानी कि यह यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के रूप में शामिल करने का डोजियर प्रस्तुत किया गया है। भारत ने नामांकन चक्र में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ शीर्षक से डोजियर प्रस्तुत किया है। यह स्थल कहाँ है? बनारस में स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, में देखा जाए तो यह प्राचीन काल, बनारस जो है प्राचीन काल से ही बौद्ध शिक्षा प्रसार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ बनारस में ही इस सारनाथ में एक धमेक स्तूप है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में 500 ईस्वी में बनाया गया था। अशोक स्तंभ यहाँ पर स्थित है जो सिंह शीर्ष वाला स्तंभ है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर चौखंडी स्तूप है जो यह स्मरण दिलाता है कि बुद्ध ने अपने प्रथम
शिष्यों से भेंट की थी। एक है मूलगंध कुटी बिहार, यह महाबोधि सोसाइटी द्वारा निर्मित एक आधुनिक मंदिर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सारनाथ में एक सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, INF संधि से रूस अलग होने का निर्णय ले लिया है। हाल ही में रूस ने आधिकारिक रूप से खुद को इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से अलग करने का निर्णय लिया है। यह INF संधि है क्या? INF संधि 1987 में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु निरस्त्रीकरण संधि हुई थी। ठीक है, इसमें मध्यम दूरी यानी 500 से 5000 किलोमीटर की परमाणु और गैर परमाणु मिसाइलों को पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई थी, है ना। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। दोनों देशों ने जमीन से लॉन्च होने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने 1991 तक दोनों पक्षों ने लगभग 2700 से अधिक मिसाइलें अपनी नष्ट कर दी थी। ठीक है, एक चीज और था इसमें कि दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों का निरीक्षण कर सकते थे। यह जो शीत युद्ध के दौरान हुई पहली वास्तविक निरस्त्रीकरण संधि थी, जिससे परमाणु हथियारों की होड़ को कम किया। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम हुआ और विश्व सुरक्षा को बढ़ावा मिला। लेकिन 2007 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संधि से असंतोष जताया, क्योंकि उनका मानना था कि यह रूस के हितों के खिलाफ है। 2019 में अमेरिका और रूस ने औपचारिक रूप से संधि से हटने की घोषणा की, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर संधि उल्लंघन का आरोप लगा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। अभी 15वें अखिल भारतीय समुद्री रसद पुरस्कार 2025 में वर्ष का प्रमुख बंदरगाह गैर कंटेनरीकृत कार्गो का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो बंदरगाह है यह बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित है। ये पारादीप पोर्ट, और यह है महानदी और ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पूरा पारादीप पोर्ट है। और यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है और गहरा बंदरगाह है। अगर इसको पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के बारे में बात करें तो 1962 में उड़ीसा सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, और 1965 में भारत सरकार ने इसे स्वामित्व प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है बंदरगाहों का, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जहाजरानी और जल मंत्रालय के द्वारा इसका निगरानी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, जो एक्चुअली 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया गया था। उसी त्रासदी की याद में यह दिवस हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जब परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया था तो उस अमेरिका ने उसे लिटिल बॉय नामक जो परमाणु बम था उसका नाम था लिटिल बॉय कहकर संबोधित किया। और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक बम गिराया गया, परमाणु बम, उसका नाम था फैट मैन, यानी कि लिटिल बॉय गिराया गया हिरोशिमा पर और फैट मैन नागासाकी पर। ठीक है, एक चीज और कि जो बम गिराया गया उससे जो लोग बच गए थे उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025। पैन अमेरिकन हॉकी कप जो है का आयोजन जो है उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में किया गया। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है पैन अमेरिका हॉकी फेडरेशन के द्वारा
किया गया। पुरुष वर्ग में पैन अमेरिकन हॉकी में अर्जेंटीना ने जीता, किसको हरा करके? अमेरिका को हरा करके। और इसमें टॉमस डोमेन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इसी तरह महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को हरा करके फिर से यह खिताब जीता। यह महिला वर्ग में अर्जेंटीना का लगातार 7वां महिला खिताब है। ठीक है, ओके। पैन अमेरिकन हॉकी कप उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका की टीमों के बीच खेला जाने वाला एक महाद्वीपीय हॉकी टूर्नामेंट है जो FIH हॉकी विश्व कप के क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में भी कार्य करता है। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल्ली में निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने मेरठ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मंत्री रहे। 2004 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर रालोद के प्रमुख अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गए बाद में। ठीक है, इन्होंने बिहार में इन्हें पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, बाद में जम्मू कश्मीर, फिर गोवा, फिर मेघालय, इतनी जगह पर ये राज्यपाल रहे। ठीक है, इंद्री लेमूर, पहली बार वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इंद्री लेमूर के आंत में माइक्रोबायोम की संरचना पाई जाती है। इंद्री क्या है? जिसे स्थानीय भाषा में बाबा कोतो कहा जाता है, जीवित लेमूर प्रजातियों में सबसे बड़ी है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है इंद्री। ठीक है, क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? बाबा कोतो। यह उत्तर पूर्वी मेडागास्कर के सुदूर हिस्सों में पाया जाता है। इस फर का रंग सामान्यतः यह जो है देखने में काला दिखता है। ठीक है, इंद्री 15 से 18 वर्ष तक जीवित रह सकता है और यह दिन में सक्रिय होता है और रात में वृक्षों पर निवास करता है। इसे IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट, ध्रुव स्पेस का लीप 1 मिशन। ध्रुव स्पेस एक बल्कि स्टार्टअप कंपनी है, इसने अपना पहला लीप 1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी अवलोकन से संबंधित पेलोड जो है वो लेकर के जाएगा। इस पेलोड का यह मिशन ध्रुव स्पेस द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर आधारित है। लीप 1 मिशन को ध्रुव स्पेस, ऑस्ट्रेलिया की अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट ने मिलकर डिजाइन किया है। इसमें बेसिकली 2 मिशन हैं, एक है नेक्सस 01 पेलोड जो ध्रुव स्पेस के द्वारा विकसित किया गया है, ध्रुव स्पेस के द्वारा विकसित किया गया है, और दूसरा है OTR-2 यानी एस्पर सैटेलाइट द्वारा, और यह जो है एस्पर सैटेलाइट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्सस 01 ध्रुव के द्वारा और OTR-2 एस्पर सैटेलाइट के द्वारा विकसित किया गया। हाँ, परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रमुख पहल है परीक्षा पे चर्चा। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ था। 8वें संस्करण में 3.53 करोड़ पंजीकरण हुआ, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग की घोषणा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने पहली बार फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी और सिर्फ विश्व के सिर्फ 10 विदेशी तीरंदाज भी इसमें शामिल होंगे। और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा और अक्टूबर में प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत विश्व तीरंदाजी एशिया और भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। ठीक है,
इसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं आज का MCQ। चलिए शुरू करते हैं MCQ। राइजोटोप परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैंडों के अवैध शिकार को रोकना। और यह कहाँ शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका के वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, रिजर्व में यह शुरू किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण अफ्रीका में है, लिम्पोपो क्षेत्र में, ठीक है। और इसे यूनेस्को के द्वारा मान्य बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। भारत भी राइनो संरक्षण के लिए प्रयास करता है। काजीरंगा में राइनो संरक्षण किया जा रहा है, एक सींग वाले गैंडों को, ठीक है। सारनाथ में भगवान बुद्ध की कौन सा प्रसिद्ध उपदेश दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था, ठीक है। INF संधि का उद्देश्य क्या था? मध्यम दूरी INF संधि जो है USA और रूस के मध्य किया गया था। इसमें था यह कि मध्यम दूरी के परमाणु और गैर परमाणु मिसाइलों को समाप्त किया जाए, लेकिन अभी रूस इस संधि से अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। पारादीप बंदरगाह को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? भारत इसको वर्ष का प्रमुख बंदरगाह गैर कंटेनरकृत कार्गो की श्रेणी में मिला। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और गहरा भी बंदरगाह है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की तिथि क्या है? 6 अगस्त 1945। जो ये परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा पे, उसे क्या नाम दिया गया? लिटिल बॉय, सॉरी। और जो 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिरा, नागासाकी में जो बम गिरा था उसका नाम दिया गया था फैटमैन, ठीक है। तो 9 अगस्त 1945। पैर अमेरिकन हॉकी 2025 पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। किसको हरा करके? अमेरिका को हरा करके। और महिलाओं में भी जो पुरस्कार है अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हरा करके? अमेरिका को हरा करके, ठीक है। सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय कार्यरत थे? जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था, ठीक है। और सत्यपाल मलिक कई राज्यों में भी राज्यपाल थे, जैसे गोवा में राज्यपाल थे, मेघालय में राज्यपाल थे, ठीक है, और बिहार में राज्यपाल थे। इंद्री लैमूर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत में पाया जाता है, यह समुद्र तटों पर रहता है, यह पूरी तरह से जल आधारित है, यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। यह डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। यहाँ पे अभी इंद्री लैमूर के आंत्र में माइक्रोबायोम संरचना पाई जाती है। यह मुख्य रूप से मेडागास्कर के सुदूर हिस्सों में पाया जाता है और ज़्यादातर जंगलों में रहता है। और इसकी लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और ये काले रंग का होता है बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं। लीप 1 मिशन किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप से संबंधित है? ध्रुव स्पेस से। इसको ध्रुव स्पेस और ऑस्ट्रेलिया की अकुला टेक है और दूसरा है एस्पर सैटेलाइट ने मिल करके लीप 1 की शुरुआत की, ठीक है। ओके। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने किस श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? यानी एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक पंजीकरण के कारण इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसमें कुल 6 टीमें भाग लेंगी, ठीक है, और अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी 6 फ्रेंचाइजी टीमें रहेंगी, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं अब समाप्त होता है। नमस्कार।